से ददौ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आभूषण उतारकर उसको पुरस्कार स्वरूप छंदक को दे दिए। इत्युक्ता, ऐसा कहकर स महाबाहु, महाबाहु कहते हैं जिसकी भुजाएं विशाल लंबी होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। अनुशंस चिकीर्षया, अनुशंसा प्रशंसा की इच्छा से, भूषणानि अपने आभूषणों को, अवमुच्य उतार करके, अस्में उनके लिए, संतप्त मनसो ददौ, संतप्त मन से, दुखी मन से, ददौ दिए। उन्होंने बड़े दुखी मन से अपने सारे आभूषण उतारकर उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें दे दिए। मुकुटादीप कर्माणम मणिमादाय भास्वरम ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थो सादित्य एव मंदरः। उसके बाद उन्होंने अपना मुकुट उतारा जिस पर चमचमाती हुई मणि थी। उस मणि मुकुट को जब उन्होंने हाथ में लिया तो कवि उनकी तुलना उस मंदराचल नामक पर्वत से कर रहे हैं जिस पर सूर्योदय के समय में सूर्य उस पर्वत की चोटी में स्थित होकर के सुशोभित होता है। मुकुटात, मुकुट से, दीप कर्माणम मणि, दीपक के कार्य को करने वाली अर्थात दीपक की तरह चमकने वाली, मणिम आदाय, मणि को लेकर के। कैसी वह मणि है? भास्वरम, चमचमाती हुई मणि है। उस मणि को लेकर के इदम वाक्यम ब्रुवन्, ऐसा वाक्य उन्होंने कहा। उस समय वे कैसे सुशोभित हुए? सादित्य मंदर इव, सूर्य से युक्त होकर मंदराचल नामक पर्वत जैसे सुशोभित होता है। यहाँ पर सूर्य की तुलना मणि से की गई है और सिद्धार्थ की तुलना मंदराचल नामक पर्वत से की गई है। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुसो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये। उस मणि मुकुट को छंदक को देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, छंद, हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि मुकुट को देते हुए, नृप बहुसो प्रणम्य, राजा को मेरी ओर से बार बार प्रणाम करते हुए, अमुक्त विश्रम्भम, ऐसे राजा जिन्हें मेरे प्रति बहुत आशाएं थी वो आशाएं आज उनकी समाप्त हो चुकी होंगी, इसलिए उनके संताप विनिवृत्तये, उनके दुखों को दूर करने के लिए विज्ञाप्य इस प्रकार से कहा जाए। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। आपको उन्हें मेरी तरफ से यह संदेश देना है और बताना है कि मैं तपोवन में क्यों गया हूँ। उन्हें कहिए, न खलु स्वर्गतर्षेण, स्वर्ग की इच्छा से भी नहीं, अर्थात मैं तपोवन में स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से नहीं गया हूँ। न अस्नेहेन, और नहीं आप लोगों से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैंने गृह त्याग किया है। न मन्युना, मन्यु क्रोध के लिए कहते हैं, और न ही किसी क्रोध में आकर मैंने गृह त्याग किया है। मेरे तपोवन में आने का एकमात्र कारण है जरा मरण नाशार्थम। जरा बुढ़ापा, मरण मृत्यु, इसका नाश करना है। जरा वृद्धावस्था और मृत्यु, इनसे जनित जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को नष्ट करने के लिए तपोवनम प्रविष्टोस्मि, मैं तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ। तदेवम् अभिनिष्क्रांतम न मां शोचितुम् अर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेवम्, इसीलिए, अभिनिष्क्रांतम, मैंने अभिनिष्क्रमण किया है। अभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग करने के लिए। इतिहास में उनके घर छोड़ने की घटना का वर्णन महाभिनिष्क्रमण नाम से किया जाता है। इसलिए मैंने अच्छे कार्यों से प्रेरित होकर के, अच्छी सोच से प्रेरित होकर गृह त्याग किया है। न माम शोचितुम् अर्हसि, इसलिए मैं शोक का कारण नहीं हूँ अपितु प्रशंसा का कारण हूँ। क्यों आपको मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि संसार का नियम है कि कोई भी यहाँ लंबे समय तक साथ नहीं रह सकता है। भूत्वापि, मन होते हुए भी, साथ होते हुए भी, चिरम श्लेषः, लंबे समय तक, श्लेष मने एक साथ रह पाना, कालेन न भविष्यति, काल के अनुसार संभव नहीं है। हमने कभी न कभी तो शारीरिक रूप से बिछुड़ना ही था, इसलिए मैं आज ही बिछुड़ गया हूँ, मेरे लिए शोक न करें। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस् तस्मान् मोक्षाय मे मति विप्रयोगः कथम न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। मैं क्यों आपसे बिछुड़ा हूँ उसका कारण ये है, यस्मात् विश्लेषः ध्रुव, जिनसे बिछुड़ना हमारा निश्चित है, तय है, अर्थात एक दूसरे से हमारा बिछुड़ना निश्चित है। तस्मात्, इसीलिए, मे मति मोक्षाय, मेरी जो बुद्धि है वह मोक्ष के प्रति हुई है और मेरा प्रयास रहेगा
भूयोपि ही भविष्य में आगे स्वजनात् अपने लोगों से कथम किसी भी प्रकार विप्रयोग न स्यात् विप्रयोग न हो। मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूं जिससे मैं आने वाली पीढ़ी को वियोग के इस दुख से बचा सकूं। यद्यपि स्याद असमये यातो वनवसाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। सिद्धार्थ छंदक को समझाते हुए कह रहे हैं, उनके पिता जरूर कहेंगे कि हाँ, मृत्यु के कारण एक दूसरे से विछोह तो होता ही है, लेकिन मुझे दुख है कि वे बिना समय के ही वन चले गए हैं। बिना समय कहने का मतलब ये है, बिना संन्यास आश्रम की अवस्था तक पहुँचे ही वे वन में चले गए हैं, ये दुख का कारण है। तो आप उनको कैसे समझाएंगे? यद्यपि स्याद असमये, यद्यपि वे असमये बिना समय आए ही, बिना संन्यास का समय आए ही, असौ वनम इति यात वे वन चले गए हैं, तो आप मेरी तरफ से ये कहिए कि धर्म कार्य करने में समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म कार्य करने में कोई काल और कोई अकाल नहीं होता है। अकालो नास्ति धर्मस्य, धर्म के लिए कोई समय शुभ और कोई समय अशुभ नहीं होता है, क्योंकि जीविते चंचले सति, जीवन बड़ा चंचल है। हो सकता है कि हम संन्यास आश्रम की अवस्था तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो सद्विवेक यही है कि धर्म कार्य के लिए समय की प्रतीक्षा न की जाए। एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिप प्रियतेथास्तथा चैव यथा माम न स्मरेदपि। सिद्धार्थ छंदक को समझाते हुए कह रहे हैं, ये छंदक, तुम्हें वे सभी प्रयास करने चाहिए जिससे वे मेरे को भुला सकें। एवं आदि इस प्रकार से, हे सौम्य, हे छंदक, त्वया तुम्हारे द्वारा वसुधाधिप विज्ञाप्य महाराज श्री को समझाना है, प्रयते था और प्रयास करना है, तथा इस प्रकार से माम न स्मरेत, यथा जिससे वे माम न स्मरेत, मुझे भूल जाएं, मेरा स्मरण करना बंद कर दें। अर्थात आप उनको अपने वाक चातुर्य से इस प्रकार से समझाएं ताकि वो मुझे भुला सकें। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यम नरपतो त्वया नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेह स्नेह त्यागा न सोच्यते। और यदि तब भी वे मेरे को न भुला पाएँ तो आपको एक कार्य और करना है। मेरी जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को बढ़ा चढ़ा करके कहना है। अस्माकम नैर्गुण्यम, मेरी जो निर्गुणता है, मेरी जो बुराइयां हैं, अपि उनको भी त्वया तुम्हारे द्वारा नरपतो वाच्यम, राजा से कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेह, जो गुणहीन व्यक्ति होता है उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है, और जब प्रेम नहीं होता है तो त्यागान न सोचते, उसको त्यागने में किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, और जो व्यक्ति गुणहीन होता है उसका त्याग करने में किसी प्रकार का शोक नहीं होता है।